सद्गुरु नमस्कारम। आपका लिए मेरा प्रश्न ये है कि प्रक्रिया या अंतिम लक्ष्य क्या अधिक महत्वपूर्ण है और क्या हम आगे बढ़ने में सक्षम है यदि हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सद्गुरु बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ने यह गलत धारणा बना ली है कि जीवन एक दौड़ की दौड़ है। यदि जीवन एक दौड़ है तो निश्चित रूप से आपको जीतना ही होगा। यदि आप जीतते हैं तो क्या होना चाहिए? आपको पहले अंतिम रेखा तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि ये एक दौड़ है तो आपको सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। आप जानते हैं फिनिश लाइन क्या है? आप वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं? नहीं, हम वहां जल्दी नहीं पहुंचना चाहते हैं। हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन हमें वहां पहुंचने की जल्दी नहीं है। हम ये सुनिश्चित करने की पूरा कोशिश करते हैं कि हम वहां जल्दी ना पहुंचे। इसलिए निश्चित रूप से ये कोई दौड़ नहीं है। मूलतः आप जो करने की प्रयास कर रहे हो वो ये है, आप जीवन को अभी जिस तरह से अनुभव कर रहे हो उससे थोड़ा अधिक अनुभव करना चाहते हैं। कोई सोचता है ये ज्ञान के साथ होगा, कोई सोचता है ये खुशी के साथ होगा, कोई सोचता है ये रिश्तों के साथ होगा, या कोई सोचता है ये तभी होगा जब वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो सभी एक ही चीज़ की तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस आदमी को समझे जो बाहर में जाता है और जो आदमी मंदिर जाता है वो एक ही चीज़ को अलग अलग माध्यम से खोज रहा है। धार्मिक व्यक्ति इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मामले की सच्चाई ये है, हर कोई एक ही चीज़ की तलाश कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप जीवन अभी जिस तरह से है उससे बड़ा हो जाए। आप जीवन का अनुभव करना चाहते हैं ताकि वो और अधिक गहरा, अधिक गहन। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि आधे लोग शराब और नस्ली दवाओं के आसपास सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अनुभव की तलाश में है और उन्होंने पाया कि रसायन एक बड़ा अनुभव प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। कल आप टूट जाएंगे, ये एक और मामला है। लेकिन अभी एक अनुभव है कि लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ का अनुभव यहाँ से बेहतर है। कम से कम मार्केटिंग तो ये तो विज्ञापन है। यदि अगर ये इतनी अच्छी जगह है तो आप आज ही क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस खेलते हैं इसके साथ। ये इस हद तक आरामदायी है कि आप बस स्वर्ग की संभालने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक फल के रूप में स्वर्ग के साथ अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि आप इसे हटा देंगे तो ये भयभीत हो जाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप वास्तव में मानते हैं कि एक बेहतर जगह है तो आपको आज ही वहाँ पहुँचना चाहिए। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कोई दौड़ नहीं है। देखिए, आपको इस जीवन के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई पास हो जाएगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, हर कोई पास हो जाएगा। सवाल केवल ये है कि मेरे जीवन का अनुभव कितना गहरा है। आप इसे गहरा कैसे बनाते, ये अभी एक सवाल है। मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कि आप कुछ और देखना शुरू कर देते हैं जो बाकी सब देख नहीं रहे हैं। क्या आपका जीवन दूसरे की तुलना में देख रहे हैं? क्या आपके जीवन दूसरे की तुलना में कुछ हद तक गहरा है? यदि आप कुछ और सुनना शुरू कर देते हैं जो दूसरे लोग अभी सुन रहे हैं, तो क्या आपका जीवन प्रोफाउंड हो जाएगा। इसलिए अनिवार्य रूप से ये आपकी धारणा में वृद्धि है जो आपको इतने गहरा बनाती है। अपने धारणा को बढ़ाने के लिए आप नस्ली दवाइयों का सेवन करते हैं। सफलता, पैसा, लाखों चीज
पूरी ग्रह की नष्ट कर देता है, बस आपके अनुभव को थोड़ा और प्रभाव बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ सभी मानव अनुभव दुख और खुशी, पीड़ा या परमानंद, कुछ भी सब कुछ आपके भीतर से आता है। उत्तेजनाएं बाहर से हो सकती है, लेकिन दर्द और खुशी दोनों आपकी भीतर से आती है। अगर आप बस उस मूलभूत प्रक्रिया का प्रभार लेते हैं जो आपके भीतर अनुभव उत्पन्न करती है, तो आपको अनुभव का स्थान, यदि आप बैठते हैं वहाँ सचेत रूप से आप कोई भी अनुभव बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरी आँख को देखो, मैं हमेशा नशा में रहता हूँ, कभी भी पदार्थ को नहीं छूता, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है। केवल लोग आश्चर्य, ये कैसे दिन में 18-20 घंटे बिना रुके, सप्ताह के 7 दिन बिना रुके, सप्ताह के 7 दिन महीना आप चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं हर समय नशा में रहता हूँ। मुझे बताओ, क्या ये मानव तंत्र इस ग्रह पर सबसे परिष्कृत और जटिल रासायनिक कारखाना है? क्या आप एक महान प्रबंधक है या नहीं? अगर आप महान प्रबंधक होते, आप बहुत ही आनंददायक केमिस्ट्री बनाएंगे, या आप अव्यवस्थित केमिस्ट्री। यदि आप चीज़ों को अच्छे प्रबंधक है, तो क्या आप एक आनंददायक परमानंद केमिस्ट्री बनाएंगे, या आप अपने लिए एक खराब केमिस्ट्री बनाएंगे? ये दुनिया इस बात से सहमत नहीं होगी कि दुनिया इसे इतनी अच्छी फेंक देगी। क्या विश्व को सहमत होना चाहिए? मैं आनंदित हूँ वो इस बात से सहमत नहीं हो कि ये उनकी समस्या है। जैसे दुनिया अभी भी इसे फेंक देगी, संघर्ष करती है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। खासकर यदि दुनिया आप पर चीज़ें फेंक रही है, तो क्या ये और भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आनंददायी है? खासकर जब आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बाहरी स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आप खुद को जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल रखें। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, लोग ये भी नहीं जानते हैं कि शांति से कैसे बैठना है। वो अपने जीवन में परमानंद के बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा है कि उन्हें आनंद की भावना जानने के लिए आपको उनमें कुछ रसायन पंप करना होगा, अन्यथा वो नहीं जानते। मैं कहूँगा, जो कुछ भी हम वंचित है, हम धीरे धीरे उसे स्वर्ग में निर्यात करेंगे। यदि हम शांति कहते हो, हम दिव्य शांति कहते हैं। यदि आप प्रेम, दिव्य प्रेम। यदि आप आनंद कहते हो, दिव्य आनंद। यदि सभी चीज है जिन्हें करने में मनुष्य सक्षम है, ये सब मानवीय गुण है। कुछ बेवकूफ़ों ने इसे स्वर्ग में निर्यात कर दिया है। अब यहाँ पहुँचना कठिन और कठिन होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन को इस सीमित समय में पूर्ण अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए जो हमारे पास है। यदि आप पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका आविष्कार किया गया है। आपको देखने के लिए पर्याप्त अच्छे वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्य है। केवल तभी जब आप अनुभव की सुखद स्थिति में हो, क्या आप पूरी अभिव्यक्ति मिलेगा कि आप कौन है। बहुत से लोग गंभीर हो गए हैं। जब मैं सड़क पर उनके चलने की तरीका को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आखिरी पोज के लिए अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आखिरी पोज जो आपको ताबूत में या आपके शरीर में होगी, शमशान या कहीं भी, मेरा विश्वास करें, ये स्वाभाविक रूप से आता है। आपको जीवन भर इसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। आपको अभ्यास करने होगा कि कैसे होना है। ये जीवन है जो अकुशलता से घटित हो सकता है। मृत्यु हमेशा अति कुशल होती है ना?
क्या आपने कभी मृत्यु अकुशलता से घटित होते देखा है? इसलिए आपको जीवन पर इसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। जीवन अकुशलता से घटित होता है, चाहे हम इसे किसी भी तरीके से कहें। इसे करने का बेहतर तरीका है, चाहे आप इसे किसी भी तरीके से करें, फिर भी इसे बेहतर कर सकते हैं। मृत्यु आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से घटित होगा, मुझ पर विश्वास करो। प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि हमने सीखा कि हम परिष्कृत मशीनरी है और हमें सीखना चाहिए कि परिष्कृत मशीनरी कैसे काम करती है। सद्गुरु बताते हैं, दुर्भाग्य से हमने दुनिया में एक आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसका मूल आधार शिक्षा है। शिक्षा इसका मूल है, जहाँ ये हमेशा दुनिया को जीतने के बारे में है। किंडरगार्टन से ही वो केवल यही पूछ रहे हैं कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन आखिरी नंबर है। ये हमेशा किसी से बेहतर होने के बारे में है। ये हमेशा कुछ न कुछ जीतने के बारे में है। देखिए, विजय पाना चीज़ों को पाने का एक तरीका है, लेकिन समावेशी और आलिंगन चीज़ों को हासिल करने का एक और तरीका है। यदि आपको जीवन के कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, उसे यह रहना है, खैर वो ये सुनिश्चित करेगा मेरे जीवन पल पल दुखी रहे, हाँ या नहीं। लेकिन अगर मैंने उसे शामिल किया है और वो अपनी पसंद से यहाँ है, तो अब वो मेरे आसपास रहने के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी। आपके पास यही विकल्प है, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा की उन्मुखीकरण, शिक्षा समाज में सामान्य दृष्टिकोण का परिणाम है। हम एक विजयी विद्या बन गए हैं। मुझे लगता है कि ये पिछली 3 शताब्दियों से हमारे अस्तित्व के सही तरीके का नतीजा है। हम सोचते हैं कि हम शक्तिशाली हैं और हम तभी अच्छे हैं जब सभी लोग हमारे चरणों में हैं। खैर, टेक्नोलॉजी के साथ मानव आकांक्षा के विश्वव्यापी विकास के साथ हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ समय खत्म हो गया है। सभी को होश में आने की ज़रूरत है। लोगों को अपने चरणों में रखने वो समय खत्म हो गया है, क्योंकि पिछले 1 सदी में बहुत सी चीज़ें बदल गई है। इसलिए आप दुनिया को उस तरह नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी हम शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव नहीं कर पाए हैं। यहाँ अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, कौन किस पर विजय प्राप्त करता है। जब आप किसी के साथ दौड़ लगाना चाहते हो या जब आप सोचते हैं कि जीवन एक दौड़ है, तो आप बस तेजी से फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहते हैं, है ना। यदि संपूर्ण जीवन एक दौड़ है तो अंत का रेखा मृत्यु है। तुम वहाँ जल्दी क्यों नहीं पहुँचते? क्या आप यही चाहते हैं? लोग मुझे बता रहे हैं कि दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय भी ऐसा हो रहा है, वो भी हो रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण से कोई युवा अपने जान क्यों लेना चाहेगा? लेकिन ऐसा बात हो रही है। भारत में 2017 में 18 साल से कम उम्र के 18,600 छात्रों ने आत्महत्या की। 18 साल से कम उम्र के, इनमें से 7,400 विद्यार्थी 15 वर्ष से कम आयु के थे। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हो? 12, 13, 14 साल के बच्चे अपने जान ले रहे हैं। ये क्या है? यदि 15 वर्ष से कम उम्र के हजारों बच्चे आत्महत्या करना चाहते हैं, तो क्या हमें ये एहसास नहीं है कि हम मौलिक रूप से कुछ गलत कर रहे हैं? एक बच्चा 12, 13, 14 साल का बच्चा उत्साही, जीवन से भरपूर, ब्रह्मांड में हर चीज़ के बारे में उत्साहित होना चाहिए, लेकिन वो खुद को मारना चाहते हैं। और 99% समय ये शिक्षा प्रणाली के कारण है।
शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा व्यवस्था का बोझ, क्योंकि हर कोई विजेता बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोगों को जब किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करनी होती है तो वो अरुचिकर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है। अन्य लोग, अधिक संवेदनशील लोग को तब भयानक महसूस होगा जब उन्हें किसी और के सिर पर बैठना पड़ता है। हाँ या नहीं? लेकिन सफल होने का एकमात्र तरीका ये है कि मुझे तुम्हें रोकना होगा। ये मेरे लिए अरुचिकर है, परंतु यदि आप मुझे कोई अन्य उपाय न दे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो कुछ और करूँगा। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है। ये एक ही स्थान पर नहीं है, ये किसी एक विद्यालय में नहीं है। 18 साल से कम उम्र के, 15 साल के कम उम्र के जब वो अपनी जान लेना चाहते हैं, हम समाज में कुछ मौलिक रूप से गलत कर रहे हैं। मुख्य समस्या ये है, हम चाहते हैं कि हर कोई विजेता बने। हर किसी के पास विजेता बनने का दिल नहीं होता। हर कोई कुछ भी जीतना नहीं चाहते हैं। हर कोई अन्वेषण करना, संलग्न होना, समझना चाहेंगे, लेकिन हर कोई जीतना नहीं चाहता। लेकिन हमने पूरी दुनिया को विजय मोड में डाल दिया है, तो एकमात्र रास्ता ये है, सभी संवेदनशील लोगों को कुचल दिया जाएगा। सबसे घटिया व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसे समाज की संरचना करने का एक कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसे संबोधित करने की ज़रूरत है। इस दुनिया के विद्यालयों, युवाओं को इसे उठाना चाहिए, इसे बहस में लेना चाहिए। आपको इस पर बहस करनी चाहिए कि हम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली चाहते हैं। सिर्फ विश्वविद्यालय में नहीं, इसकी शुरुआत किंडरगार्टन से होना चाहिए। क्या ये आपको संवेदनशील, बुद्धिमान इंसान बनाने के बारे में है या आपको एक लड़ाकू बनाने के बारे में है? अगर कोई खून बहता हुआ गिरकर घायल हो जाएगा तो मैं प्राउड फील नहीं कर सकता। क्या आप प्राउड फील करोगे? मान लीजिए कि मैं आपको चेहरे पर जोरदार प्यार करता हूँ और लहूलुहान होकर वही गिर जाता हूँ तो मेरे दिल खून से भर जाएगा। जब आप गिरे हुए हो तो मैं प्राउड फील नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं और वो कम ही रहना चाहिए। उन्हें ये दुनिया नहीं चलानी चाहिए, हाँ या नहीं? उनकी संख्या कम रहनी चाहिए। वो हमेशा रहेंगे, लेकिन कम ही रहेंगे और भविष्य में कभी भी उन्हें इस दुनिया का सशक्त आबादी नहीं बनना चाहिए। अतीत में ऐसा ही हुआ था। जिसके पास सबसे बड़ी ताकत थी वो बोझ था। आज यदि आपके मांसपेशियां बड़ी है तो अधिक से अधिक हम आपको सुरक्षा द्वार पर खड़ा कर देंगे। दुनिया बदल गई है। अब समय आ गया है कि हम उन संरचनाओं को बदल दें जो लोगों को बनाती है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि मानव आबादी का लगभग 90% हिस्सा उसी छलनी से गुजर रहा है ना? सभी एक समाज में कई अन्य संरचना होती है। हमें वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन लगभग 90% मानव आबादी शिक्षा नामक एक छलनी से गुजर रही है। ये छलनी एक संवेदनशील, अत्यंत मानवतावादी छलनी बनना चाहिए। ये शाही छलनी नहीं होना चाहिए। ये एडोल्फ हिटलर, सिकंदर जैसे छलनी नहीं होना चाहिए। अभी हम उनका उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा उनका उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा तानाशाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे लोग की विफलताओं का आनंद उठाएंगे। मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मतलब क्या? मुझे खुशी है आप सभी असफल रहे हो। क्यों? आप
इसे क्या लेकर आए हैं। समय आ गया है कि इस दुनिया के युवा खड़े हो और अपने विकास, कल्याण और दुनिया की भलाई के लिए अधिक संवेदनशील मानवतावादी शिक्षा प्रक्रिया की मांग करें, क्योंकि कल ये दुनिया आपकी होगी। थैंक यू।